धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक सावकाचार की वाचना में 118 नंबर की कारिका को देख रहे थे। इसमें आचार्य महोदय प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बता रहे थे। श्रीसेन, विश्वसेना, कौंडिस, ये दृष्टांत देखे। अब देखते हैं आवास दान में प्रसिद्ध या उपकरण आदि दान। तो आवास दान भी महत्वपूर्ण दान है, यह सम्यक दान है। कोई भी त्यागीवती धर्मात्मा साधना करेगा तो उसे बैठने के लिए जगह तो चाहिए, खड़े होके भी करे तो खड़े होने के लिए जगह चाहिए। एक प्रसंग आपने सुना होगा, बाहुली महाराज, राजा, पोदनपुर के राजा, दीक्षा लेकर के तपस्या में जब आरूढ़ हुए, भरत को तीनों युद्धों में पराजित किया और 6 खंड का राज्य पूर्व निर्धारित शर्त के अनुसार 6 खंड के राजा बाहुली हुए कि 3 में से 2 युद्ध में जो जीत जाएगा विजयी माना जाएगा। बाहुली तीनों युद्धों में दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध तीनों में विजयी हुए। पुनः दीक्षा ले ली, ये सोच करके बसदा काऊ की ने भाई। भरत जी ने बहुत रोका बाहुली को, दीक्षा ले ली। 1 वर्ष तक कठोर साधना की, आहार चरा के लिए भी नहीं निकले, खड़गासन से ध्यान लगाते रहे। लोग चर्चा करने लगे कि केवल ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हुआ। भरत जी ने भी ऋषभदेव भगवान के समक्ष में जाके पूछा, तो उन्होंने कहा आप उनके मन में विकल्प है कि मैंने भाई का मन दुखाया, इसलिए आप उनके चरणों में पहुंच के क्षमाचना करके तो वो विकल्प उनका निकल जाएगा, तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इस विकल्प को कोई कहते हैं विद्वान लोग कि भगवान बाहुली के मन में, मुनराज बाहुली के मन में विकल्प चल रहा था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ? भरत की भूमि पर, क्यों 6 खंड का राज तो भरत का है ना, और इसके बाहर तो मैं हूँ नहीं, तो मैं भूमि का त्याग करके थोड़ी हुआ। विकल्प कुछ भी हो, किंतु मन में जब तक विकल्प रहता है तब तक निर्विकल्प दशा का फल प्राप्त नहीं होता। बाहुली मुनराज ने दीक्षा के समय सब कुछ त्याग कर दिया, अपना भी राज भरत के हरा करके, उन्हें पराजित करके, उनका जीता हुआ राज्य सब छोड़ दिया। यहाँ तक कि अपने शरीर के वस्त्र आभूषण भी उतार करके सब ला कर दिए, यथाजात दिगंबर मुद्रा को स्वीकार कर लिया। उसके बावजूद भी बाहुली मुनि अवस्था में उन्होंने आहार भी नहीं लिया, शास्त्र भी किसी से नहीं लिया, औषधि भी नहीं ली, न किसी का आहार दान लिया, न औषधि दान लिया, न शास्त्र दान लिया। किंतु फिर भी उन्हें खड़े होने के लिए, तपस्या के लिए भूमि तो चाहिए। यदि वो 6 खंड के राज में बाहुली मुनि तपस्या कर रहे हैं तो 6 खंड के राजा भरत हैं, भरत को उन्हें आवास देने का पुण्य मिलेगा। मेरे 6 खंड में जितने मुनि हमारी तपस्या कर रहे हैं वो वे सब तपस्या नाकुलता से करें। किसी देश का राजा है, वह राजा कहे कि मेरे देश में तो मुनि महाराज हैं, जितने साधु संत हैं वे सब निराकुलता से साधना करें, तो उन्हें भी आवास दान का पुण्य मिलता है। भरत जी ने, बाहुबली ने या और भी तीर्थंकरों ने, तीर्थंकरों तो खैर सबने हाल लिया, किंतु भरत बाहुबली ने या और भी कई केवली हुए जिन्होंने आहार नहीं लिया, औषधि नहीं ली और शास्त्र भी नहीं लिया, 3 दान तो नहीं लिए, किंतु सबने आवास तो स्वीकार किया, सबने भूमि तो स्वीकार की, चाहे वे कंदराओं में रहे,
चाहे गुफाओं में रहे, चाहे पर्वत की चोटी पर रहे, चाहे नदी किनारे रहे, समुद्र के किनारे रहे, कहीं रहे, किंतु दो पैर रखने के लिए जमीन तो उन्हें चाहिए पड़ी। तो जिसकी ज़मीन पर खड़े हैं वह व्यक्ति हाथ जोड़ के कहे, महाराज मेरा सौभाग्य, आज आपने अपने दो चरण कमल मेरे घर में रख दिए, मैं तो धन्य धन्य हो गया, कृत्य कृत्य हो गया। आओ महाराज, आज तो आप मेरे आवास में ठहर करके साधना कर लो, मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा, कल्याण हो जाएगा मेरा। क्यों? यदि आपने एक अंतर्मूर्त के लिए भी मेरे इस आवास में, मेरी कुटी में, मेरे भवन में या महल में या मेरे छोटे से मकान में एक बार सामायिक भी कर ली तो मेरे लिए स्वर्ग का अभिमान सुनिश्चित हो जाएगा। यदि आपने मेरे घर में पैर रखते निकल भी गए तो मैं तो ऐसा मानता हूँ मुझे भवन मिलेंगे, रत्नों के भवन रहने के लिए, और पल्लियों तक के लिए, सागरों तक के लिए मिलेंगे। तो आवास दान का फल बहुत बड़ा फल होता है। जो व्यक्ति साधुओं के लिए, त्यागी व्रतियों के लिए, मुनियों के लिए, आर्यकाओं के लिए, धर्मात्माओं के लिए धर्मशाला बनवाता है, संत वशत का, आर्य वशत का, मुनि वशत का, या और भी धर्मात्मा जन जहाँ पर स्वाध्याय कर सकें, स्वाध्यायशाला या वाचनालय आदि जो बनवाते हैं, और त्यागी व्यक्ति यहाँ पर आकर के अध्ययन करते हैं, वही ऐसा मान लें उन्हें रत्नों के भवन रहने के लिए मिलेंगे। और जो व्यक्ति संत भवन में रोड़ा अटकाते हैं, मंदिरों को तोड़वाते हैं, धर्मशालाओं को तोड़वाते हैं, मंदिरों को, जीर्ण मंदिर नहीं नए मंदिरों को तोड़वाते हैं, उन व्यक्तियों को अगले भव में तो छोड़ो, हो सकता है इस भव में भी सिर्फ ढकने के लिए छत नसीब न हो। इसीलिए कभी भी कहीं भी संत भवन बन रहा हो, शास्त्र का जिन मंदिर, जनागम मंदिर बन रहा हो, चाहे भगवान का मंदिर बन रहा हो, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति कोई सामान्य अपने देवी देवता का भी बना रहा हो, रागी द्वेषी का भी बना रहा हो, तब भी विघ्न नहीं डालना। तुम्हारी मत से हटकर के भी चल रहा हो तो चलने दो, विघ्न नहीं डालना तो, क्योंकि हमें किसी के कारण विघ्न नहीं डालना। जो जैसा करेगा वैसा बनेगा। हमें किसी भी धर्मात्मा की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना है, क्योंकि धर्मात्मा को यदि जो सद्भावना के साथ में सेवा करता है, उसके अंतर से निकला आशीर्वाद खाली नहीं जाता, उसका कल्याण हो जाता है। और परेशान किया, उस परेशानी को सहन नहीं कर पाया, सहन करेगा तो उसका कल्याण है, सहन नहीं कर पाया, यदि एक बार भी धर्मात्मा की आत्मा से आह निकल गई तो समझ लेना उसने मुझसे कुछ नहीं कहा तेरा भला हो या बुरा हो, उसकी चीख आह निकल गई, दुख हो गया तो समझ लो तुम्हारा सैकड़ों भोग का पुण्य बिल्कुल धुल गया। इसलिए कभी भी भूल करके मंदिर तोड़वाना नहीं, जीर्णोद्धार कराना अलग बात है, उसकी भी अनुमति ली जाती है, नई मंदिर बनाने के लिए अनुमति ली जाती है, पर तोड़वाना तो कभी नहीं। तो आवास दान देना बहुत सभा की बात होती है। आप कितने पुण्यात्मा महानुभाव हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं। हम तो साधु लोग केवल यूँ हाथ उठा पाते हैं, भैया तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो ये भी हम कहते हैं आपके अच्छे काम की अनुमोदना करते, भावना बात है, किंतु आप भी वास्तव में अपने धन का सही सदुपयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यदि जिनालय छोटा सा है तो 4 व्यक्ति पूजा करते हैं, आपने बड़ा बनवा दिया 40 व्यक्ति पूजा अभिषेक कर रहे हैं, और बड़ा बनवा दिया तो 400 व्यक्ति कर रहे हैं, तो आप कितना पुण्य लग रहा है। यदि आपने धर्मशाला नहीं थी, उस नगर में कोई चौमासा ही नहीं होता था, जब से आपने धर्मशाला बनवाई है हर साल चौमासे हो रही हैं, वाचनाएँ हो रही हैं, कितना पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं आप लोग। धन्य है आपके पुण्य के लिए महानुभाव। देखो आचार्य समत्व स्वामी जी ने आवास दान में कोई उदाहरण भी दिया तो क्या दिया? सूकर का उदाहरण दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा काम करें समझ में आता है, किंतु सूकर भी आवास दान देने पर सिद्ध हो सकता है। सूकर भी अंतर्मूर्त के लिए, मूर्त मात्र काल के लिए 2 मुनि महाराज की रक्षा करने के भाव से वह स्वर्ग में पहुंच गया। कौन सूकर? उस संबंध में इस प्रकार से कथानक है। मालव देश में एक घट ग्राम नाम का ग्राम था। उसमें एक देविल नाम का कुंभकार और धम्मिल नाम का नापित रहता था। दोनों में बड़ी मित्रता थी।
दोनों ने मिलकर के एक छोटी सी धर्मशाला बनाई, ज़्यादा बड़ी धर्मशाला नहीं, एक दो छोटा सा कमरा बना लिया। अब क्या हुआ, वह देविल नाम का जो कुंभकार था वह जैन धर्म के संस्कारों से सहित था, इसलिए उस कुंभकार ने एक मुनि महाराज से निवेदन किया कि महाराज आप तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, एक हमने नया कमरा बनवाया, धर्मशाला बनवाइए, आप वहाँ पर यदि विश्राम करें, ठहरें कुछ समय तो ठीक रहेगा। महाराज तो सल परिणामी थे, चल दिए, वहाँ जाके ठहर गए। अभी एक दिन दो दिन भी पूरी नहीं हुई, तब तक वे धम्मिल नाम का जो नापित था वह किसी अन्य भेषधारी संत को ले आया। अब क्या हुआ, उसने वहाँ जाके झगड़ा कर दिया और दिगंबर मुनि महाराज को होशियाला निकाल दिया। मुनि महाराज सर्दी का समय था, बाहर वृक्ष के नीचे आके बैठ गए। डांस मच्छर आदि बहुत थे, मुनि महाराज से लहूलुहान हो गया, किंतु वे शाम के बैठे समता भाव से। बाद में वे समाधि को प्राप्त हो गए, विहार करके चले, जैसा भी रहा। किंतु मुनि महाराज पर जो उपसर्ग हुआ वह उसने देविल कुंभकार ने देखा कि मेरे कारण उपसर्ग हुआ है, मैं लाया मुनि महाराज को, उससे निकाल दिया। धर्मशाला तो मैंने भी बनवाई, मेरा सहयोग दोनों की आदि आदि है, निकाल कैसे दिया इसने। किंतु वो धम्मिल नाम का जो नापित था उसने और जिसको लाया था संत भेषधारी को, दोनों ने मिलकर के डांट फटकार के निकाला था। तो वो देविल और धम्मिल दोनों आपस में लड़ गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए मर करके। जो देविल नाम का कुंभकार था वह तो शूकर बना, धम्मिल नाम का नापित था वह व्याघ्र बन गया क्रूर परिणामों के कारण। दोनों एक ही जंगल में पैदा हो गए। अब वहाँ जब धम्मिल और देविल दोनों एक ही जंगल में पैदा हुए तो वे व्याघ्र वह घूमता हुआ आया, कुछ दिनों का भूखा था, शिकार नहीं मिला उसे, क्या किया तो मनुष्य की गंध आई तो गुफा की ओर आया। वहाँ गुफा में दो मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, समाधिगुप्त नाम के मुनि महाराज और त्रिगुप्त नाम के मुनि महाराज, दोनों ध्यान में संलग्न थे। शूकर भी वहाँ आता जाता था, क्योंकि गुफा के नीचे से पानी पीने जाता था नदी में, तो उसे मालूम था मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं। जब वो व्याघ्र पानी पी के नदी से ऊपर की ओर आने को हुआ, शूकर ने रोका, ठहर, कहाँ जाता है, वहाँ मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं। अपनी भाषा में उसने कहा, व्याघ्र ने कहा जानता नहीं मैं कौन, जंगल का राजा हूँ, हट मेरे सामने से। बोले सामने छठे की बात बाद में करना, मुनि महाराज तपस्या कर रहे, बोल दिया ना यहाँ नहीं आ सकता। बोले मेरे शिकार को छोड़। बोले शिकार, कहाँ का शिकार, कैसा शिकार, वहाँ तक तू बाद में पहुँचेगा, मेरे पास तो आ पहले। वह शेर व्याघ्र मुनि महाराज का भक्षण करना चाहता था और शूकर उनकी रक्षा करना चाहता। ये मेरा क्षेत्र है, मेरी गुफा है, यहाँ मुनि महाराज साधना कर रहे हैं, यहाँ तू नहीं आ सकता। और वह शूकर द्वार पर खड़ा होगा, गुफा के द्वार पर, और शेर दहाड़ता हुआ आया और शूकर ने इस पर वार किया, शेर ने इस पर वार किया, दोनों ऊपर वहाँ से कंधा से नीचे गिरे खाई में, लड़ते लड़ते दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए, पर शेर ने कहा मैं इनको खा के ही रहूँगा, तो कौन होता बचाने वाला। वह कहता मेरे जीते जी तो इनको छू भी नहीं सकता, मैंने इन्हें आवास दिया, ये गुफा है, मेरा साधना कर रहे हैं और मैं इनकी रक्षा कर रहा हूँ। वह सूकर मृत्यु को प्राप्त होकर के स्वर्ग में महर्दिक देव हुआ और व्याघ्र क्रूर परिणामों के साथ मुनि महाराज उपसर करने की भावना से वह पंचम नरक में जाकर के नारकी हुआ। महानुभाव, वह महर्दिक देव जो सागरों पर्यंत रत्नों के भवनों में मेलों में रहे, वहाँ पर वीतराग भगवान की पूजा अर्चना करे, समर्षण की वंदना करे, वह भगवान के कल्याण को मनाए, कितना पुण्यशाली जीव हो गया आवास दान देने से। और शेर वह बाधक बनने से, उपसर्गकर्ता बनने से वह 5वें नरक में जैसे गया, उतने सागरों पर्यंत वह घोर दुख को भोगने वाला हुआ। तो आवास दान में आचार्य भगवान समंत भट्ट स्वामी ने यहाँ लिखा है कि आवास दान भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आवास दान है। हम लोग विहार करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ विहार करके जाते हैं वहाँ सब जगह जैन मंदिर ही मिले, जैन धर्मशाला मिले।
ऐसी जगह भी विहार करते हैं जहाँ जैन समाज का एक भी घर नहीं होता, और उस गांव में ही नहीं, आसपास 10-20 किलोमीटर भी नहीं, 50 किलोमीटर पर भी नहीं, फिर कैसे विहार करें। तो मार्ग में इतने भद्र परिणामी लोग मिलते हैं, कहीं स्कूल मिला, कॉलेज मिला, कहीं के प्रिंसिपल वगैरह हैं, स्वयं सहायता से, विनम्रता से, महाराज साहब आप यहाँ ठहर जाओ, कोई बात नहीं, आप 10 बजे तक हमारा स्कूल चलेगा, फिर आप थोड़ा सा हमें चाहिए स्कूल, ठीक है हम 10 बजे तक खाली कर देंगे। रात पर विश्राम किया, बड़ी विनम्रता उसने सब व्यवस्था बनाई। कई बार तो जैनेतर व्यक्तियों की मकानों में ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने मकान बड़ा है, 4 कमरे 6 कमरे हैं, उनमें से अपने सब परिवार का सामान समेट करके 2 कमरे शेयर कर लिए और 4 कमरे खाली करके दे दिए, 2 कमरे खाली करके दे दिए। सर्दी में कई बार उन्होंने अपने मकान के 2 कमरे खाली कर दिए, 3 कमरे खाली कर दिए। कितनी विनम्रता की भावना, उतना अहुआ के मानने वाले कि हम तो आज धन्य हो गई कि आज महाराज हमारे यहाँ पर पधारी, रात पर विश्राम भी किया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की फैक्ट्री पड़ती हैं, कई व्यक्ति के गोदाम हैं, कई व्यक्ति की दुकान वगैरह हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, उसको समाचार मिला कि महाराज आ रहे हैं और सर्दी का समय है, कहीं ठंडे स्थान नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, व्यवस्था बनाती है, तो व्यवस्था बन जाती है। गर्मी का समय तो व्यवस्था बन जाती है। यहाँ तक कि सरकार के कई कार्यालय वगैरह होते हैं, ऑफिस होते हैं, तो वे भी सहायता में मिल जाते हैं। यानी कोई संघ विहार कराने वाले साधु जाते हैं और इतना ही कहते हैं भैया हमारे साधु दिगंबर साधु हैं, और वो देखो इस प्रकार सर्दी गर्मी बरसात में दिगंबर ही रहते हैं, तो उन्हें ठहरने के लिए चाहिए, उन्हें और कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वो कहते हैं कि भोजन पानी की व्यवस्था बनानी होगी, पर नहीं, भोजन पानी कुछ नहीं करते, एक बार आ लेते हैं, वो तो हम लोग उनकी व्यवस्था कर लेंगे, ठहरने के लिए स्थान चाहिए, वे बड़ी विनम्रता के साथ सौभाग्य मान करके स्थान देते हैं। तो वो जो नहीं जानते हैं पुण्य का लाभ प्राप्त करते हैं, और कई जगह तो व्यक्ति सहायता में भी ऐसी धर्मशाला बनाता है जहाँ पर कोई भी आकर के ठहरे। तो मान भाव कहीं आपको भी ऐसा अवसर प्राप्त हो तो आप भी अपने जीवन में चाहे भली एक कमरा बनवाना, कहीं भी बनवाना जहाँ साधुओं का आना जाना रहता है, जहाँ साधु यदि एक रात भी ठहर गए तो तुम्हारा कमरा बनवाना वह सफल और सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार आवास स्थान के संबंध की बात ये पूर्ण हुई, से चर्चा बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री धन्य महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।